नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। अभी हाल ही में मैंने एक फ़िल्म देखी है, डू यू सी व्हाट आई सी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अवी सूर्यादी। चलिए आइए देरी ना करते हुए इस मूवी को शुरुआत करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं 1986, जहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। वहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी ग्रेवयार्ड के पास जाता है, मतलब कब्र। वहाँ से फिर वो एक लाश निकालता है। उस लाश को वो अपने घर ले जाता है और उस लाश के ऊपर कुछ ना कुछ रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि बाहर के किसी एक कमरे से एक छोटी बच्ची उसे देख रही है, लेकिन वो छुप कर देख रही है। और तभी हम एकदम से देखते हैं वो लाश बच्ची की तरफ देखने लगती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। यहाँ से कहानी 1996 में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम एक कॉलेज देखते हैं। कॉलेज में हम मवार को देखते हैं, जो इस कहानी का मेन पात्र है। मवार, आज उसका 20वां जन्मदिन है। मवार के दोस्त वे, कार्तिकेय सब उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। वे मवार को एक हेयर क्लिप गिफ्ट करती है और मवार अपने दोस्त को बताती है कि वो आज अपने पेरेंट्स से मिलने जाने वाली है। इस पर वो उससे पूछती है क्या उसकी सिस्टर मिलाते भी उसके साथ जाएगी। तब मवार कहती है कि नहीं, वो नहीं आ पाएगी, मैं आज अकेले ही जा रही हूँ। अब इसके बाद मवार वहाँ से निकल जाती है। काफ़ी देर हो जाने के बाद मवार को हम देखते हैं कि वो एक बस से उतरती है, थोड़ी सी उदास होती है क्योंकि आज उसका जन्मदिन होता है और वो अपनी माँ और पिता, अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही होती है। ग्रेवयार्ड में जाती है, अपने पेरेंट्स की ग्रेव के सामने बैठती है, कुछ फूल इत्यादि वहाँ पर चढ़ाती है और उसके बाद जब वो वहाँ से निकलने लगती है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अब इसके बाद एकदम से हम देखते हैं एक कुत्ता मवार के ऊपर भौंकने लगता है और जैसे वो भौंकता है वो उसके पीछे कुछ देखता है और वो देखते ही वो सहम जाता है और वो चुप हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। मवार ने अपने पेरेंट्स की ग्रेव के सामने अपने बर्थडे विश मांगी होती है कि उसको एक ऐसा बॉयफ्रेंड मिले जो उसे बहुत प्यार करे, उसे समझे, उसकी सारी विशेस पूरी करे, उसे कभी अकेला ना छोड़े। इसके बाद ही हम देखते हैं कि बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और उसके बाद ये वाला सीन आता है। पास ही में एक वुडन विंड चाइम बजने लगता है। तभी मवार थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, कार्तिका और वे को दिखाते हैं, जहाँ पर इनकी लैंडलॉर्ड अतिक और वे का बॉयफ्रेंड एलेक्स भी होता है। यहाँ पर ये लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब इसके मवार वापस आ जाती है अपने पेरेंट्स से मिलकर। वो बहुत खुश होती है। उसे खुश देखकर कार्तिका उससे पूछती है क्या उसे कोई लड़का घर ड्रॉप करने आया था। पहले तो मवार मना करती है, पर फिर इनकी बातें सुनने के बाद वो शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। मवार अपने कमरे में आकर अपने बैग से एक वुडन बॉक्स निकालती है और उसमें रखे रेड रिबन को अपने बालों में बांध लेती है। अब रात को फ़ोन की घंटी बजती है। कार्तिका फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाने पर उसे कोई आवाज़ नहीं आती। कार्तिका फ़ोन वापस ही रखने वाली होती है कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, पर उसे समझ नहीं आता तो फ़ोन रख देती है। दोबारा फ़ोन बजने लगता है। कार्तिका दोबारा फ़ोन उठाती है तो फ़ोन पर उसको उसी वुडन विंड चाइम की आवाज़ सुनाई देती है जो ग्रेवयार्ड में लगी थी। कार्तिका को लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो फ़ोन रख देती है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से मवार आ जाती है, जिसे देख पहले तो कार्तिका डर जाती है। फिर उसे कहती है कि लगता है कोई हमें प्रैंक कॉल कर रहा है, तो अगर दोबारा कॉल आए तो इग्नोर कर देना, उठाना मत। अब मवार कार्तिका से कुछ कहती तो नहीं है, बट इनफैक्ट उसे बड़े ही अजीब वियर्ड तरीके से घूरती रहती है जब तक कि वो चली नहीं जाती। एंड देन अगली सुबह किचन में कार्तिका मवार से पूछती है कि कहीं वो फ़ोन कॉल उसी लड़के का तो नहीं जो तुम्हें कल ड्रॉप करने आया था। मवार ये सुनते ही शर्माते हुए स्माइल करती है, लेकिन वे नोटिस करती है कि मवार की नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है। वे उसे अपने कमरे में ले जाकर उसकी हेल्प करती है और मवार को उसके नए बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। यहाँ मवार कहने लगती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और अब उसे ऐसा लग रहा है कि अब वो बिल्कुल भी अकेली नहीं है। मवार की बातें सुनकर वे भी उसके लिए बहुत खुश होती है। इसके बाद हम दोनों को कॉलेज में जाते हुए देखते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, मवार ने वही रेड रिबन बाल में बांधा हुआ है। नाउ कॉलेज में मवार एलेक्स को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है और वे से कहती है कि एलेक्स उसको चीट कर रहा है। ये सुन के वे एलेक्स को उस लड़की के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में एलेक्स कहता है कि वो लिन है, जो कि एक साइकिक है।
साइकिक रीडिंग करती है। और पहले भी मैंने तुम्हें लिन के बारे में बताया था, पर शायद तुम भूल गई होगी। लेकिन वे वहाँ लिन को देख थोड़ा परेशान तो हो रही थी, और रात में हम सभी को डिनर के लिए मवार का वेट करते हुए देखते हैं। और उसके घर ना आने पे वो लोग, मवार के लेट होने पर वो लोग उसके बिना ही डिनर करने लगते हैं। और इसके बाद जब उनकी लैंडलॉर्ड अतिक कचरे का बैग लेकर उसे फेंकने के लिए बाहर जाती है, जैसे ही वो बैग को डस्टबिन में डालने वाली होती है, उसके बैग से उसको लगता है कि एक जैसे किसी का चेहरा बाहर आ रहा है, एक फेस अपीयर होता हुआ दिखाई देता है। वो डर जाती है, वो बैग को एकदम से दूर फेंक देती है। लेकिन फिर जब दोबारा जाकर बैग चेक करती तो उसके अंदर उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब अतिक को उनके यार्ड का मेन गेट खुलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अतिक किचन में आती है और वो मवार को देखती है, जो कि खाली हाथ से ही गर्म केतली को उठाकर कॉफ़ी बना रही थी। मवार अतिक से कहती है कि कॉफ़ी उसके गेस्ट के लिए है, और ऐसे में अतिक उसे गेट लॉक होने का टाइम याद दिला देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सुबह पे आ जाता है। यहाँ अतिक के घर मेन गेट पर स्ट्रेंज स्ट्रेन को देखती है, जैसे घर पे कोई आया हो और अपने पैरों के निशान छोड़ के गया हो। फिर अतिक उसको साफ़ करने में लग जाती है। तभी वहाँ एलेक्स आता है और वे को पिक करने आया था, और एलेक्स वे के कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे मवार के कमरे से किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे में एलेक्स, जो छोटा सा छेद होता है विंडो से, उस कमरे की तरफ झांकने की कोशिश करता है। एकदम से उसे किसी की आंखें दिखाई देती है और वो एकदम से पीछे हट जाता है, डर जाता है। अब इसी बीच वे भी अपने कमरे से बाहर आते हुए देखती है, अपने कमरे से बाहर आती है। वो एलेक्स को इतना डरा हुआ देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ, पर एलेक्स उसे कुछ नहीं बता पाता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मवार अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है। वे उससे पूछती है कि क्या वो कॉलेज चलेगी, पर वे को बिना कोई जवाब दिए उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है। वे के ऐसे बिहेवियर से उसे बहुत गुस्सा आता है, पर कुछ कहती नहीं है। अब इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि कॉलेज में कार्तिका अपने रेडियो प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करते हुए हम देखते हैं। तभी उसे रेडियो पर एक कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही उसे वही विंड चाइम्स की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस बार एक घोस्टली वॉइस भी हम सुन पाते हैं, जो कार्तिका को अपना नाम रेस्तु बताता है और मवार के लिए एक मैसेज देता है कि रेस्तु से किया हुआ वो अपना प्रॉमिस ना भूले। कार्तिका को रेस्तु की बातें बहुत वियर्ड लगती है और वो ये सारी बातें वे से डिस्कस करती है। यहाँ पर वे कहती है कि आजकल मवार का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज होने लगा है, उन्हें बहुत ही अजीब लगता है उसका बिहेवियर, और वो उनके साथ भी अब ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती। कार्तिका यहाँ अज्यूम करने लगती है कि कहीं ये रेस्तु ही मवार का बॉयफ्रेंड तो नहीं। एनीवेज, रात में हम वे को एलेक्स से फ़ोन पे बात करते हुए देखते हैं। वो एलेक्स को भी रेस्तु के बारे में पता करने के लिए कहती है। एलेक्स यहाँ वे से पूछता है कि क्या उसने कभी मवार को अपने कमरे में किसी लड़के के साथ देखा है। अब वे को यह सवाल अजीब लगता है, क्योंकि ये जो इनका जो होम था जिसमें इनके लैंडलॉर्ड रहती थी, यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ 3 लड़कियाँ ही रहती थी। अब इससे पहले कि वो एलेक्स के इसके बारे में कुछ पूछे, इसके पहले ही एलेक्स फ़ोन रख देता है, और वहीं पर अब हम मवार को अपने कमरे में तैयार होते हुए देखते हैं, और वो उसी रिबन को अपने बालों में फिर से लगाती है। सीन अब शिफ्ट होकर वे पर आता है, जो लिविंग रूम में बैठ अपना क्लास रिलेटेड नोट्स एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी उसे मवार के साथ किसी की बात करने की आवाज़ आती है। वे टेप रिकॉर्डर को वहीं रोक देती है और वो मवार को ही आवाज़ को उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वे रिकॉर्डर को रिवाइंड करके मवार की बातें सुनने की कोशिश करती है, और यहाँ अब सच में मवार को रेस्तु से बातें करते हुए सुन पाती है। बेसिकली मवार रेस्तु का साथ कभी ना छोड़ने का वादा वगैरह कर रही थी, और कह रही थी कि जहाँ भी रेस्तु जाएगा वो उसके साथ ही जाएगी। वे ये सब सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और मवार से मिलने उसके कमरे में जाती है। तभी कॉरिडोर में वो किसी को भागते हुए देखती है, और उसका पीछा करने पर मवार उसे सीढ़ियों के पास खड़ी हुई दिखाई देती है। अब एकदम से मवार उसके सामने आ गई थी। वे मवार को पूछती है कि आखिर वो किससे बात कर रही थी। तब मवार उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन जैसे ही वे रेस्तु का नाम लेती है, मवार क्रीपी स्माइल देने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह कॉलेज में वे रात की रिकॉर्डिंग कार्तिका को सुनाती है, और कार्तिका उसे बताती है कि उसे कैंपस में रेस्तु के बारे में पता किया, लेकिन उसे 3 ही ऐसे लड़के पता चले जिनका नाम रेस्तु है,
और उनमें से कोई भी मवार का बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद वे एलेक्स से मिलती है और मवार के लिए परेशान देख एलेक्स उसे बताता है कि जब वो उस दिन उसको पिक करने आया था और मवार के कमरे में झांकता है तो उसे किसी की आंखें दिखाई दी थी जो उसे बहुत ही वियर्ड लगी थी। और जब उसने ये बात लिन को बताई, लिन का नाम सुनते ही वे को एकदम गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है, लेकिन तभी लिन सामने से आती हुई दिखाई देती है। ऐसे में वे लिन से पूछती है कि क्या सच में वो एक साइकिक रीडर है, तो वो कहती है हाँ। तब लिन हाँ में जवाब देती है और मवार के बारे में पूछती है। यहाँ पर लिन वे को बताती है कि उसने एलेक्स के ऊपर एक क्लिनजिंग रिचुअल परफॉर्म किया है, क्योंकि एलेक्स ने उस दिन कमरे में जिसको देखा था वो कोई नेचुरल चीज़ नहीं थी, वो कोई अननेचुरल चीज़ थी, वो कोई एंटिटी थी। अब इसके बाद वो कोई एक सुपर नेचुरल एंटिटी थी। अब यहाँ पे वे कहती है कि मवार भी जब से अपने न्यू बॉयफ्रेंड से मिली है उसकी हरकतें बड़ी ही अजीब हो गई हैं। यह सब उसी दिन से हो रहा है जिस दिन से मवार अपने पेरेंट्स के ग्रेवयार्ड में गई थी। लिन वे के पूछती है जब वो ग्रेवयार्ड गई थी तब शाम हो चुकी थी और तब मवार के पीरियड्स भी चल रहे थे। लिन थोड़ा कंसर्न हो जाती है। वो वे से पूछती है कि मवार उस दिन अपने साथ वहाँ से कुछ घर लेकर आई थी। इनफैक्ट लिन अपनी आंखें बंद कर कर एक वुडन बॉक्स को देखने की बात कहती है, क्योंकि वो साइकिक होती है तो वो ये चीज़ें कर पाती है। अब इसके बाद वो वुडन बॉक्स तो अभी भी मवार के पास ही होता है, इवन उसी में वो रेड रिबन भी होता है और उसी के साथ वो स्पिरिट घर में आई हो। ऐसा लिन कहती है कि पॉसिबिलिटी है कि ग्रेवयार्ड से कोई भी स्पिरिट मवार के साथ घर पे आई हो, या हो सकता है उसके ऊपर किसी ने स्पेल कास्ट किया हो। तुरंत जाकर अतिक को मवार के बारे में वे सब कुछ बताती है। अब उसके बाद घर पर ना होने का फ़ायदा उठाकर उसके कमरे की तलाशी लेती है। वे को मवार के कमरे में वही वुडन बॉक्स मिल जाता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और बॉक्स में रखे रिबन को अपने पास रख लेती है। उस दिन मवार ने वो रिबन लगाया नहीं था और वो उसे लगाकर बाहर नहीं गई थी, लेकिन तभी वहाँ मवार आ जाती है। मवार उसे अपने कमरे में देखकर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वे उसे रेस्तु के बारे में पूछती है और रेस्तु को सबसे मिलवाने के लिए कहती है। अब इतने में मवार के कान से खून निकलने लगता है। वे उसे कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी वो वे को अपने कमरे से बाहर भेज देती है। अब उसी रात हम मवार को फिर से तैयार होते हुए देखते हैं। जैसे ही वे वुडन बॉक्स ओपन करती है उसे खाली मिलता है। ऐसा होते ही एक इविल स्पिरिट सबको हॉन्ट करने लग जाती है, सबको डराने लग जाती है, पर वे किसी तरीके से उस रिबन को उस स्पिरिट से बचा लेती है और सुबह लिन के पास रिबन को लेकर जाती है। यहाँ लिन कुछ स्पेल कास्ट करती है, रिबन को एक बॉल में डालती है। जैसे ही वो रिबन को वापस बाहर निकालती है हम देखते हैं कि कोई रिबन नहीं बल्कि एक कॉप्स को बांधने वाली क्लॉथ पीस थी, जो लाशों के साथ कोई एक रिचुअल किया जाता है। तब वो उसको बताती है कि मवार के साथ किसी स्पिरिट ने अपने आप को अटैच कर लिया है। उस स्पिरिट को देखने की बात कहती है, जिस पर लिन उन्हें अपने ऊपर घर में, अपने पूरे के पूरे घर में मोरिंगा लीव्स को बिखेरने के लिए कहती है। उस रात ये दोनों की दोनों ऐसा ही करती हैं और अतिक को भी बता देते हैं कि यह सब क्या चल रहा है, कि अचानक बाहर बारिश होने लगती है और अतिक रूफ से कपड़े निकालने के लिए जाती है। वहाँ पर अतिक को एक ईविल स्पिरिट हॉन्ट करने लगती है, उसे डराने लगती है जैसे वो कपड़े निकाल रही होती है। अतिक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी के सब उसकी मदद के लिए जाते हैं। सब लोग अतिक को शांत करने किचन में जाते हैं। वहाँ उन्हें मवार दिखाई देती है जो अपने में ही मगन थी, अपने में ही खोई हुई थी। उन्हें ऐसा देख उनकी दूसरी रूम से डोना उन पर गुस्सा करती है और कार्तिका भी ऐसी हालत के लिए मवार के बॉयफ्रेंड को ब्लेम करने लगती है। मवार पहले तो क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है रेस्तु एक अच्छा लड़का है, और अब ये सब सुनकर वे गुस्सा होकर मवार को उन्हें रेस्तु से मिलवाने के लिए कहती है। इस पर मवार पहले तो सबको बुरा भला कहने लगती है, लेकिन फिर वो कहती है कि ठीक है, आज रात जब रेस्तु आएगा तब सबके सब उससे मिल लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि सबके सब लिविंग रूम में बैठे हुए हैं, रेस्तु का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ पे पावर कट हो जाता है। कार्तिका नोटिस करती है कि मवार भी अब अपनी जगह से गायब हो गई है। सभी मवार को ढूंढने लग जाते हैं और वह टेबल में रखे हुए 2 कप नोटिस करते हैं कि अचानक उनके पीछे मवार आ जाती है और उनसे कहती है कि आओ मैं तुम्हें रेस्तु से मिलवाती हूँ। इसके बाद उसके पीछे जाती है और उसे एक ईविल एंटिटी दिखाई देती है जो देखने में बहुत ही डरावनी होती है
और जिसे देखकर वहाँ से सबके सब डर के मारे भाग जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ मवार आ जाती है और वो सबको उस इविल एंटिटी से मिलवाने लग जाती है। वो इविल एंटिटी सबको हॉन्ट करने लगती है, सबको डराने लग जाती है, सबके सब भागकर अपने कमरे में छिप जा रहे होते हैं। अब इसी पॉइंट पे वे डिसाइड करती है कि वो मवार को अकेला नहीं छोड़ेगी और उसकी मदद करने के लिए बाहर जाती है। वे मवार को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है जहां वो इविल एंटिटी उसे हॉन्ट करते हुए, तभी कार्तिका भी वहां आ जाती है और वो दोनों मवार को ढूंढते हुए घर के बाहर जाते हैं। वहाँ मवार एकदम ट्रांस स्टेट में होती है, उसे कुछ होश ही नहीं होता। कार्तिका और वे इसी तरह उसे घर के अंदर लेके आते हैं, जहाँ होश में आने पर मवार रोते हुए रेस्तु के पास जाने के लिए तड़पने लगती है। इसके बाद अचानक ही मवार हवा में ऊपर लटकने लग जाती है, हवा में फ्लोट करने लग जाती है, उड़ने लग जाती है और उसे रोकने के लिए सभी एक रस्सी की मदद से उसे बेड से बांध देते हैं। वे और कार्तिका अतिक को मिलाती से कांटेक्ट करने के लिए कहती है, मिलाती जो मवार की छोटी बहन होती है, ताकि उसे यहाँ पर बुलाया जा सके। वे और कार्तिका डिसाइड करते हैं कि उन्हें लिन की मदद लेनी ही होगी और इसलिए वो लोग लिन के घर जाते हैं हेल्प मांगने के लिए। अब जैसे ही वो लोग लिन का घर नॉक करते हैं, तभी लिन का दरवाज़ा एलेक्स खोलता है। अब ये देखकर वे पहले तो बहुत बुरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर इस समय उसे लिन की मदद की ज़रूरत थी तो वो गुस्सा नहीं करती, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मवार को बचाना। इस सब चीज़ से बाद में निपटा जाएगा, ऐसा लिन से वे कहती है। अब इसके बाद वो लिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। लिन उनके साथ जाती है, मवार की हालत देखती है और एक रिचुअल की तैयारी करने लगती है। उन्हें कुछ मोरिंगा लीव्स, वो रिबन, एक बड़ा क्लॉथ लाने को कहती है। उस कपड़े को फ्लोर पर बिछाते हैं। कार्तिका और वे मवार को उस पर सुला देते हैं। तभी लिन को दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आती है और विंडो से देखने पर उसे रेस्तु का घोस्ट दिखाई देता है। फिर अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और अनजान शक्ति मवार को बाहर खींचने लगती है। वे और कार्तिका उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, अतिक को दरवाज़ा बंद करने को कहते हैं और लिन यहाँ पर स्पेल कास्ट करने लगती है, मवार को शांत करने की कोशिश करने लगती है और उसे उसी कपड़े में बांध देती है। ऐसा करते ही सब शांत हो जाता है और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। तो खैर यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होकर अगली सुबह पर आता है, जहाँ वे देखती है मवार फिर से गायब हो गई। ऐसे में सभी मवार को ढूंढने लग जाते हैं। तभी मवार की सिस्टर मिलाती भी यहाँ आती है और पूछने पर वे सारी की सारी बातें उसे बता देती है। लिन मिलाती को देख कुछ महसूस करती है और वो मिलाती से कहती है कि क्या यह स्पिरिट तुम्हारे परिवार से जुड़ी हुई है, और रेस्तु मवार को लेकर उसके पेरेंट्स के घर जा रही होती है। मिलाती को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, उसकी बहन के साथ क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, और वे उसे कंफर्ट करने के लिए कहती है कि ऐसा हम तुम्हें सब कुछ बाद में बताएंगे। और वो सबको लेकर उनके घर जाते हैं, उनके पुराने घर। एलेक्स को भी अपने साथ ले जाते हैं और एलेक्स को वो बाहर रुकने के लिए कहते हैं, ताकि अगर उन्हें अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एलेक्स बाहर से रहकर उनकी हेल्प कर सके। चारों अब घर के अंदर जाते हैं। लिन वहाँ एक बंद कमरे को नोटिस करती है। जब सभी लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं, वहाँ उन्हें एक लाश दिखाई देती है, एक कॉर्प्स दिखाई देती है, जिस पर किसी ने रिचुअल परफॉर्म किया हुआ था। वे उस लाश के पास मवार के उसी हेयर क्लिप को नोटिस करती है जो वे ने उसको बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और वो कहती है तो मवार का है, बर्थडे के दिन मवार ज़रूर यहाँ आई होगी। मिलाती से पूछती है क्या यह उसके पिता का कमरा है, जिसके जवाब में मिलाती कहती है कि उसे इस कमरे के बारे में आज ही पता चला है। लिन इन्हें बताती है कि इस कॉर्प्स पे किसी ने अपने अच्छी तरक्की और अच्छे भविष्य के लिए एक रिचुअल परफॉर्म किया है। ऐसा रिचुअल करने से वो लाश, वो कॉर्प्स, वो स्पिरिट अपने आप को इस परिवार के साथ जोड़ लेती है। इनफैक्ट उन्हीं के साथ कई हज़ारों सालों तक रहती है। और जिस इंसान ने ये रिचुअल किया है, उनके मरने के बाद भी उसकी बॉडी को उसी ग्रेव में बरी करना पड़ता है, उसी ग्रेव में दबाना पड़ता है जिसमें इस कॉर्प्स को निकाला गया हो। अब उन्हें इस कॉर्प्स को उसी ग्रेव में वापस डालना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लिन मिलाती उन्हें अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास ले जाने के लिए कहती है।
लेकिन तभी रेस्तु की स्पिरिट इन सब पर अटैक कर देती है और इन सब को एक डेड बॉडी जैसी पोजीशन में बांध देती है। लिन वे से उस रिबन को उस लाश के ऊपर, उस कॉप्स के ऊपर बांधने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती है, रेस्तु की स्पिरिट उस पर भी अटैक कर देती है। तभी एलेक्स वहाँ आ जाता है और वो उस रिबन को कॉप्स पे बांध देता है, उस लाश पे बांध देता है। उसके ऐसा करते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ये सब उस कॉप्स को लेके ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में ये सब अलग अलग हो जाते हैं। मिलाती वे के साथ ग्रेवयार्ड के पास पहुंचती है। वहाँ उसे मवार ग्रेवयार्ड के अंदर दिखाई देती है और दोनों उसका पीछा करते हुए अंदर जाते हैं। मीनवाइल कार्तिका भी उन्हें ढूंढते हुए ग्रेवयार्ड के अंदर आ जाती है। थोड़ी देर बाद एलेक्स भी कॉप्स को लेकर उनके पीछे आ जाता है, लेकिन अंदर जाते ही ये सब के सब हेलुसिनेट करने लग जाते हैं और एक ही जगह में होते हुए भी ये सब एक दूसरे को देख नहीं पाते। वे और मिलाती नोटिस करते हैं कि सारे ग्रेव में उसके माता पिता का ही नाम लिखा हुआ है और वो दोनों मवार को आवाज़ देने लगते हैं। उनका कहना था कि आखिरी बार वो उससे मिलना चाहते हैं। वहीं कार्तिका और लिन भी नोटिस करते हैं कि उन्हें हर जगह कॉप्स दिखने लग गए हैं। अचानक उन्हें कुछ लोग एक अर्थी लेकर आते हुए भी दिखाई देते हैं। इन लोगों का पीछा करने पे वो एक दूसरे को आपस में मिल जाते हैं और सब कुछ अब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद मिलाती अपने पेरेंट्स के ग्रेव को ढूंढने लगती है और ग्रेव मिल जाने पर सभी उसे खोदने लगते हैं। अब खोदने पर उन्हें ग्रेव के अंदर मवार नज़र आती है। सभी लोग उसे बाहर निकालते हैं। मवार का पल्स चेक करने पर उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, तो फिर मिलाती उसे CPR देने लगती है और लिन स्पेल चैंट करने लग जाती है। मीनवाइल एलेक्स, कार्तिका और वे रेस्तु के कॉप्स को ग्रेव में दफनाने की कोशिश करते हैं, उसको ग्रेव में डालने के लिए प्रयास करने लगते हैं। इधर मिलाती अभी भी मवार को CPR देने की कोशिश करती रहती है। तभी मवार मिलाती के लिप्स को बाइट करते हुए ईविल में हंसने लग जाती है और मवार रेस्तु को आवाज़ देने लगती है और उसके ऐसा करने पर रेस्तु का कॉप्स ग्रेव से बाहर आने की कोशिश करता है। यह देख कार्तिक और एलेक्स उस ग्रेव पर जल्दी मिट्टी डालने लग जाते हैं। लिन मवार को शांत करने की कोशिश करती है। अपनी बहन की ऐसी हालत देख मिलाती लगभग टूट सी जाती है और रोते हुए मवार से कहती है कि उन दोनों ने अपने पिता से वादा किया था कि वे दोनों हमेशा साथ रहेंगी और एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। तभी वे भी मवार से कहती है कि हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वे की बात सुनकर मवार फाइनली शांत होने लगती है। एंड देन एलेक्स और कार्तिका भी रेस्तु के कॉप्स को अच्छे से कब्र में दफना देते हैं। अब इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है एंड सिचुएशन अंडर कंट्रोल होने लगती है। अगली सुबह मवार को अपने साथ वापस ले आते हैं। अब कहानी कुछ दिनों तक आगे बढ़ती है। मवार को वापस पहले जैसा बिहेव करते हुए देख सबके सब बहुत खुश होते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ खुश थी और इसी इंसिडेंट के बाद कुछ दिनों के बाद इनकी दोस्ती और स्ट्रांग भी हो गई थी। लेकिन एक रात हम मवार को अपने मिरर के सामने बैठकर रोते हुए देखते हैं और तभी अचानक वो उसी क्रीपी सी स्माइल देने लगती है। अगली सुबह वे को अपने कमरे में एक लेटर दिखाई देता है। उस लेटर को पढ़ते ही वे मवार के कमरे की तरफ भागती है। कार्तिका और डोना भी वहाँ आ जाते हैं। कमरे का दरवाज़ा खोलने पर हम देखते हैं कि मवार ने अपनी जान ले ली। लेटर से हमें पता चलता है कि मवार ने ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है क्योंकि वो रेस्तु से बहुत प्यार करती है और रेस्तु से अलग नहीं रह पा रही है। उसकी नज़र में रेस्तु कभी गलत था ही नहीं। खैर, मवार की लाश को देखकर वे टूट जाती है। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो मवार को बचा न सकी। अब यहाँ से शिफ्ट शुरू होकर सीधा इस मूवी के पहले सीन पर आता है, जहाँ पर हम यही देखते हैं कि वो जो बच्ची उस कमरे से झांक कर देख रही थी, वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि मवार ही थी और उसके स्वयं के पिता ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। वे मवार से कहते हैं कि ये रेस्तु है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब ये हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। मवार रेस्तु के लाश उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है। वहीं वो लाश भी स्माइल करती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इतना तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मवार के साथ वो स्पिरिट आई कैसे, क्योंकि जब मवार ने अपने पेरेंट्स के ग्रेवयार्ड पे वो विश मांगी, वो विश मांगते ही क्योंकि रेस्तु के पिता ने रिचुअल किया था, रेस्तु को कनेक्ट किया था, तो उसने अपने पिता से जैसे ये सब बोला, रेस्तु उनके साथ कनेक्ट होकर उनके साथ उनके घर आ गया।
मवार ने अपनी जान इसलिए दी क्योंकि वो रिस्तों से अलग नहीं होना चाहती थी। लिन के रिचुअल परफॉर्म करने के बाद वो रिस्तों से दोबारा मिल नहीं सकती थी और वो रिस्तों के बिना अब रह नहीं पा रही थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं अपनी जान देकर ही अब रिस्तों के पास चली जाती हूँ। इस कहानी को हम एक दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। हमने पहले देखा था कि जो मवार है वो काफ़ी मेंटली अपसेट रहती थी। शुरुआत में हम देखते हैं कि सबके साथ हंसते हुए खेलते हुए वो रहती थी, लेकिन अकेले होने पे वो हमेशा बहुत ही सैड रहती थी और ख़ुद को अकेला फील करती थी। मवार ये कहती भी थी कि उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे प्यार करे और जिसके साथ वो हमेशा अच्छे से रह सके। तो जब उसे रेस्तु मिला, उसकी की सारी जिम्मेदारियां उसको लगा उसके ऊपर आ जाएंगी और वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकेगी। उसके ऊपर अब कोई बोझ नहीं रखेगा, इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई थी। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो। यदि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अभी नया चैनल है, धीरे धीरे आप सबको और अच्छी अच्छी फिल्में सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।